श्लोक 32 में श्री कृष्ण ने खुद को बढ़ा हुआ काल क्यों कहा, यह काल कौन है और गीता का वास्तविक ज्ञानदाता कौन है। देश दुनिया में पवित्र गीता को मानने वाले लोग बड़ी तादाद में हैं, जिनका मानना है कि पवित्र गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। दर्शकों, जब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर नजर जाती है तो वास्तविकता कुछ और नजर आती है। देखिए संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड के पृष्ठ 800 से 801 को, जिसमें राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। दर्शकों, इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी को तो याद भी नहीं है। गीता के तो वक्ता भी थे श्री कृष्ण जी, तो अर्जुन को तो धमका रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तू बुद्धिहीन है। दर्शकों, अब यहाँ एक बहुत संशय बन जाता है कि वक्ता को याद नहीं और श्रोता से उम्मीद की जाए कि उसको कितना याद रह सकता है, तो यह बहुत गहरा राज है। आइए आगे देखते हैं इसी महाभारत के इस लेख में जो श्री कृष्ण जी के स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान है। महाभारत ग्रंथ में ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने होश हवास में सुनाया है। पढ़िए महाभारत का यह लेख, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक दिन की बात है, एक दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया, वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा, मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो यह मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। सावधान होकर मेरी बात को श्रवण करो। प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्मात्मा और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध ब्रह्मर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त की भांति विचरने वाले, सिद्ध, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्म तेज से देदीप्यमान, सर्वत्र जा सकने वाले और अंतर्धान होने की विद्या को जानने वाले थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वे स्वच्छंदता पूर्वक अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपर्युक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित्त महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी विशेष शुश्रूषा, गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जनार्दन, अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया उसे बताता हूँ, सुनो।
सिद्ध ने कहा, तात काश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता, किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए, वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के पदार्थ भोजन किए और अनेकों स्तनों का दूध पिया है। बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं। विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रिय मनुष्यों का संयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था, वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। अत्यंत दुस्सह शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेकों बार घोर अपमान, प्राणांत दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। नरक में पड़कर यमलोक की यातनाएं सही हैं। इस लोक में जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा, रोग और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के दुखों का अनुभव किया है। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ और मैंने दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम से उत्तम सतलोक में जाऊंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्मपद मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। इसमें तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब मुझे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। महामते, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो, उसके पूर्ण होने का यह समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से जाने वाला हूं। इसीलिए स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। विद्वन, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूं। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कह रहा हूं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। दर्शकों, महाभारत के इस प्रकरण से स्पष्ट हो रहा है कि श्री कृष्ण जी तो स्वयं जिज्ञासु हैं। यदि इनको ज्ञान होता तो दुर्धर्ष ब्राह्मण से क्यों पूछते? दर्शकों, अब सवाल खड़ा हो जाता है कि गीता में जो ज्ञान बोला गया है और जो अब आपने श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को बताया, एक सिद्ध पुरुष की घटना, इनके अपने स्तर का ज्ञान है। यह ज्ञान गीता वाले ज्ञान से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। अब सवाल खड़ा होता है कि फिर यह गीता का ज्ञान बोला किसने? दर्शकों, यदि गीता अध्याय 11 के श्लोक 21 तथा 28 से 32 तक को देखते हैं तो बात कुछ और ही नजर आती है। आइए इनको पढ़ते हैं। इनको पढ़ने से तो लगता है कि यह किसी आदमखोर शैतान का बोला ज्ञान है, श्री कृष्ण जी का नहीं। श्री कृष्ण आदमखोर नहीं थे। वे तो डटकर गायों का दूध पिया करते थे और छक्कर मक्खन खाते थे। आइए पढ़ते हैं गीता अध्याय 11 के श्लोक 21 तथा 28 से 32 को। गीता अध्याय 11 का श्लोक 21। अमीहित्वां सुरसङ्घा विशन्ति, केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अनुवाद: वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। फिर भी आप उन्हें खा रहे हो। गीता अध्याय 11 का श्लोक 28। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। अनुवाद: जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक अर्थात इस पृथ्वी लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 का श्लोक 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः
तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अनुवाद। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 का श्लोक 30। लेलिह्यसेग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। अनुवाद। संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार छाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका भयानक प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। गीता अध्याय 11 का श्लोक 31। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अनुवाद। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदियम अर्थात पुरातन काल आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। गीता अध्याय 11 का श्लोक 32। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अनुवाद। लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 तथा 28 से 32 को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि ये ज्ञान इस काल ने बोला है, और स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण काल नहीं थे। इन्होंने पहले कभी काल नहीं कहा, महाभारत के युद्ध के बाद कभी अपने को काल नहीं कहा। इसका राज इस वीडियो में खुलेगा। दर्शकों, गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 7 श्लोक 10 तथा 11 में कहा है कि हे अर्जुन, मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी क्यों ना हो, सब बलवानों का बल तथा बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहूं बल प्रदान कर दूं, जब चाहूं बलहीन कर दूं, यानी शक्ति छीन लूं। जब चाहूं मैं बुद्धि दे दूं, जब चाहूं मैं बुद्धिहीन कर दूं। प्रमाण के लिए दर्शकों देखिए यह वीडियो। मैं क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजों का तेज मैं ही हूँ। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे यादव लड़का मर गए कट गए जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था, द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में बिल्लों पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा है, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में, जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कभी उछड़ उछड़ के, और आज मैं खड़ा खड़ा पट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहाँ परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है, सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहे। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन ठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी
जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको ये विष्णु जी है, भगवान है, वह परीक्षा लेना आई सीता रूप बना कर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन ठालेगा। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के ले और उधर पार्वती पहचान दी। तो कहते हैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था यो। तो दर्शकों, इससे तो बहुत गहरा राज हो गया कि श्री कृष्ण का तो रोल भी नहीं है, लेकिन हजारों वर्षों से हम अपने धर्म गुरुओं, शंकराचार्यों, कथावाचकों से यही सुनते आ रहे हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। तो अब समय आ गया है गीता ज्ञान दाता के रहस्य से पर्दा उठाने का, गीता जी के ज्ञान दाता की सच्चाई जानने का। दर्शकों, श्री कृष्ण को गीता ज्ञान दाता मानना हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की गलती नहीं है, बल्कि यह उनके गुरुओं की गलती है, जिन्होंने गीता को सही से न समझकर पूरे हिंदू समाज में प्रचारित कर दिया कि श्री कृष्ण ही गीता ज्ञानदाता है। सुनिए गीता ज्ञानदाता के विषय में चारों मठों के शंकराचार्यों के विचार। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। तो शंकराचार्य जी, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला है? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अर्जुन के प्रति उपदेश है, इसीलिए भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जब उसका परिचय पुष्पिका के माध्यम से दिया जाता है, तब श्री कृष्णार्जुन संवाद कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण ने। सुना आपने चारों मठों के शंकराचार्यों को, जिनका जिम्मा पूरे हिंदू समाज को सही मार्गदर्शन करना था, लेकिन उन्होंने भी हिंदू समाज को बिना सिर पैर का ज्ञान देकर गुमराह कर दिया और श्री कृष्ण को ही गीता ज्ञान दाता बता रहे हैं, जिसके विषय में हम आगे प्रमाण सहित जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। उससे पहले हम यह जान लेते हैं अपने आप को गीता मनीषी कहने वाले ज्ञानानंद जी के अनुसार गीता का ज्ञान किसने दिया। सुनिए। महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला? गीता का ज्ञान तो इसमें कोई किसी भी तरह का है ही नहीं विचार, केवल भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेष्टा हैं, गीता के वक्ता हैं। दर्शकों, इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन को आज कौन नहीं जानता, जिनके द्वारा आज पूरी दुनिया में सैकड़ों कृष्ण मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं। उनका मानना भी यही है कि श्री कृष्ण ने ही गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। सुनिए इस्कॉन प्रमुख महामंत दास जी के विचार। प्रभु जी, यहाँ एक चीज और जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जी का क्या जो ज्ञान है वो किसने बोला है? गीता से गीता कर्तव्या के मन ने शास्त्र विस्तर। गीता तो सुंदर गीता भगवान श्री कृष्ण पद्मनाभ के मुंह से निकली हुई वाणी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान चाहते थे कि ये युद्ध न हो, उसके लिए उन्होंने बहुत मंत्रणा की, लेकिन जब युद्ध असंभावी हो गया तो अर्जुन ने कहा सेनयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को ले चलो। जब उन्होंने देखा कि हमारे इष्ट मित्र, हमारे जो पूज्य हैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह इत्यादि रणांगण में खड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, भिक्षार्चन करके मैं अपने जीवन का निर्वहन कर लूंगा, लेकिन मैं इन जो पूज्य व्यक्ति हैं उनका इस रणांगण में, इस रण के मैदान में मैं उनके ऊपर अस्त्र नहीं चला सकता। तब भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया। दर्शकों, जब शंकराचार्य, गीता मनीषी, कथावाचक आदि को सुनकर तो आप यही कहेंगे कि इसमें गलत क्या है। हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना अति आवश्यक है, तभी आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। दर्शकों, यह तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं चाहते थे, जिसके लिए वे शांति दूत बनकर भी कौरवों की सभा में गए थे, लेकिन दुर्योधन ने उनका अपमान करते हुए उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया था। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखाया था। तो चलिए अब इसका प्रमाण भी देख लेते हैं, जिससे आपकी कोई शंका न रह जाए। देखिए, अब एक और प्रमाण देते हैं कि
महाभारत में प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखाया था। तो इससे भी आपको प्रमाणित हो जाएगा। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके वही संपादक हैं जयदयाल गोविंद का, अनुवादक भी, संशोधक और संपादक, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके पृष्ठ नंबर 544 और 45 पर आपको दिखाते हैं। ये है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व है दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान। ये 543 पृष्ठ से हम प्रारंभ करते हैं। यहां से दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन यानी विराट रूप दिखाना और कौरवों की सभा से प्रस्थान। ठीक है, हम अपने काम की चीज पढ़ेंगे, ज्यादा अक्षर पढ़ना तो घर पे आपके अवश्य रखे होंगे। ये 544 पे इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूं और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो शायद याद रखो समस्त पांडव और वर्षणी तथा अंधकवंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षिगण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। तब तुरंत ही उनके सब अंगों से बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठा आकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षतल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, शाद्य, वसु, अश्विनी कुमारी आदि ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। तो अभी आपने सुना, श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप तो पहले ही कौरवों की सभा में दिखा दिया था, जिसे हिंदू धर्म के पंडितजन भी मानते हैं। तो फिर गीता ज्ञान देते समय अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था वह कौन था? दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन कहता है, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? जबकि हम सभी जानते हैं कि प्रथम तो मामा बुआ के बच्चे होने के नाते श्री कृष्ण और अर्जुन रिश्ते में भाई थे। दूसरा, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, तो आपस में दोनों जीजा साला थे। तीसरा, दोनों आपस में मित्र थे। तथा चौथा, श्री कृष्ण पांडवों के आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो क्या एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से यह प्रश्न कर सकता है कि आप कौन हो? क्या एक शिष्य अपने गुरु से कह सकता है कि आप कौन हो? जो कि बड़ा विचारणीय प्रश्न खड़ा करता है। इसके साथ ही गीता अध्याय 11 श्लोक 45 व 46 में अर्जुन कहता है कि आपका यह उग्र रूप देखकर मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए।
जिसके बाद गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया तथा गीता अध्याय 11 श्लोक 52 व 53 में कहा है कि मेरा जो चतुर्भुज रूप देखा है इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार तुमने मुझको चतुर्भुज रूप में देखा है इस प्रकार मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। अब यहां जरा विचार करो, यदि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण यानी अर्जुन के मित्र थे तो अर्जुन अपने मित्र से इतना भयभीत क्यों हो गया? तथा हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे जो कि 4 भुजा के भगवान हैं। तो अर्जुन गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में तो हे सहस्रबाहो यानी 1000 भुजा वाले भगवान कहकर गीता ज्ञानदाता को संबोधित कर रहा है। तथा यदि हम यह मान भी लें कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण ही थे तो फिर श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 11 श्लोक 52 व 53 में यह क्यों कहा कि अर्जुन तुमने मेरा जो चतुर्भुज रूप देखा है इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप यानी चतुर्भुज रूप तो कौरवों की सभा में पहले ही दिखा दिया था। तो फिर गीता ज्ञानदाता यदि श्री कृष्ण जी थे तो उनका यह कहना कि मेरा चतुर्भुज रूप वेदों से, तप से, दान से और यज्ञ से नहीं देखा जा सकता, जिससे श्री कृष्ण का यह कथन उचित नहीं जान पड़ता। तथा श्री कृष्ण द्वारा कौरवों की सभा में दिखाए गए विराट रूप और महाभारत युद्ध में गीता ज्ञानदाता द्वारा दिखाए गए विराट रूप में जमीन आसमान का फर्क था। इससे तो प्रतीत होता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जिस विराट रूप के दर्शन किए थे वह श्री कृष्ण थे ही नहीं। अब 10 वॉट के बल्ब को 1000 वॉट का बताए तो वह कितना ज्ञानी होगा। इसी तरह जब श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी 4 भुजा के भगवान हैं तो वे 1000 भुजा कैसे बना सकते हैं? विचार करने वाली बात है। वही गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने कहा कि आप तो देवताओं के समूह को खा रहे हैं जो आपकी स्तुति हाथ जोड़कर भयभीत होकर कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समुदाय आपसे अपने जीवन की रक्षा की मंगल कामना कर रहे हैं। आप उन्हें भी खा रहे हो, जबकि भगवान किसी का नाश नहीं करता, क्योंकि भगवान तो दयालु होता है। और फिर यह तो स्वयं गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कहता है कि लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और न बाद में। वही श्री कृष्ण जी को देखकर कोई भयभीत नहीं होता था। गोप गोपियां, ग्वाल बाल, पशु पक्षी सब दर्शन करके आनंदित होते थे। तो आप स्वयं सोचिए, क्या श्री कृष्ण जी काल हो सकते हैं? नहीं। इससे भी स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञानदाता काल है, जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता शास्त्र का ज्ञान दिया। चलिए आपको और स्पष्ट करते हैं। विचारणीय विषय है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ पहले से मौजूद थे, तो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में यह कहना कि मैं अभी प्रावृत्त यानी प्रकट हुआ हूं, यह उचित नहीं। दूसरा गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 इसमें श्री कृष्ण का यह कहना कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। अब आप खुद सोचिए कि श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा दिए थे, जिसे हमारे हिंदू धर्म गुरु और पंडितजन भी मानते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का यह कहना कि यह मेरा विराट रूप तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा, तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण अर्जुन से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी सतोगुणी भगवान हैं जो झूठ नहीं बोल सकते, यह आप भी मानते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि वह कोई और शक्ति यानी काल था जो उस समय प्रकट हुआ था, जिसके उग्र रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लगा था। आपने ठीक ही कहा है कि आपके विराट रूप के तेज को मेरी आंखें सहन नहीं कर पाएंगी। आपका ये विशाल और विकराल रूप देखकर मेरा मन घबराहट के मारे व्याकुल हो रहा है। जबकि हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण का रूप भयंकर नहीं था,
बल्कि उनका रूप तो मनमोहक था, जिन्हें ग्वालबाल, गोपियां, पशु पक्षी आदि सभी प्यार करते थे। तथा श्री कृष्ण का जन्म कंस की कारागार में माता देवकी के गर्भ से हुआ था, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी शुक सागर के 10वें स्कंध अध्याय 3 में है। जबकि काल ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, यह किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता, क्योंकि इसने सनातन परम धाम सतलोक में एक भयंकर गलती की थी। इसी के परिणाम स्वरूप इसे श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण यह प्रतिदिन 1 लाख मनुष्यधारी प्राणियों के शरीर से निकलने वाली गंध को खाता है और 1.25 लाख को उत्पन्न करता है। इसलिए यह अपनी योग माया से छिपा रहता है। अधिक जानकारी के लिए देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना से संबंधित यह वीडियो, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 है, जिसमें काल ने स्वयं कहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन लोग मेरे अश्रेष्ठ अटल परम भाव को न जानते हुए छिपे हुए, अर्थात परोक्ष मुझ काल को मनुष्य की तरह आकार में कृष्ण अवतार प्राप्त हुआ मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं योग माया से छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अदृश्य रहता हूँ। इसलिए मुझ जन्म न लेने वाले अविनाशी अटल भाव को यह अज्ञानी जनसमुदाय संसार नहीं जानता, अर्थात मुझको अवतार रूप में आया समझता है, क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसलिए इस श्लोक में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। दर्शकों, गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में अपने को अजन्मा कहने का तात्पर्य गीता ज्ञानदाता का यह है कि मैं अब प्रकट हुआ हूं, यानी अब मैं श्री कृष्ण की तरह जन्म लेकर नहीं आया हूं। यहां जो अपने आप को अजन्मा कह रहा है, इसका भावार्थ है कि अब वह आया है, प्रकट हुआ है, उसका जन्म नहीं हुआ, इसलिए वह अपने को अजन्मा कहता है। लेकिन दर्शकों, वास्तव में यह अजन्मा नहीं है, क्योंकि यह खुद गीता अध्याय 4 श्लोक 5-9 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहता है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तो दर्शकों, यहां यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि यहां जो इसने अपने को जो अजन्मा कहा है, इसका अर्थ यह है कि यह वैसे ही प्रकट हो गया, यानी श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश हुआ, इसका जन्म नहीं हुआ। ऐसी यह लीला करता है, इसीलिए इसने यहां अजन्मा कहा है। वैसे तो इसने गीता अध्याय 4 श्लोक 5-9 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरे जन्म मृत्यु होते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता काल ने गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा है कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अध्याय 4 के श्लोक 9 में काल कहता है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। चलिए अब देखते हैं काल के जन्म और कर्म किस प्रकार दिव्य हैं। श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश के अध्याय 2 श्लोक 19 से 26 में प्रमाण है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता पराजित होकर समुद्र के किनारे जाकर छिप गए, फिर भगवान की तपस्या स्तुति करने लगे। तब काल देवताओं को श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन देकर कहा कि मैंने जो आपकी समस्या है वह जान ली है, आप पुरंज राजा को युद्ध के लिए तैयार कर लो। मैं उस राजा श्रेष्ठ के शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षसों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया गया। साथ ही श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश के अध्याय 3 श्लोक 4 से 6 में प्रमाण है कि एक समय नागवंशियों तथा गंधर्वों का युद्ध हुआ। गंधर्वों ने नागों के सर्व बहुमूल्य हीरे, लाल व खजाने लूट लिए, उनके राज्य पर भी कब्जा कर लिया। नागाओं ने भगवान की स्तुति की। वहीं काल भगवान विष्णु रूप धारण करके प्रकट हुआ। कहा कि आप पुरुकुत्स राजा को गंधर्वों के साथ युद्ध के लिए तैयार कर लें। मैं राजा पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। इस तरह इसके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। यह किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता और सर्व कार्य प्रेत की तरह किसी के शरीर में प्रवेश करके कर जाता है, जिससे लोगों में भ्रम बना रहता है। इसी से संबंधित एक प्रकरण श्री शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता खंड के अध्याय
5 से 10 में समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो, तो इस बात से विष्णु जी फूल का जो ना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। 1 ने 2 ने 10 ने 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे कुछ सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सब का मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इससे बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए काल ने, सदाशिव ने बीच में एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव ये कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, क्या है यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु। और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यो मैं गलत लिखा है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर अब भ्रम ना पड़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था इनका जन्म, और दुर्गा इनकी माता है। देखिए किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को भी खुद के ईश होने का भ्रम हो गया था, और किस प्रकार काल ब्रह्म ने उनको ये साफ किया कि आप तीनों देवता ईश नहीं हैं। ईश यानी भगवान नहीं है, अर्थात सबके धारण पोषण करने वाले नहीं हैं। ये है
शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1 विधा वृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, जो कि मुंबई से प्रकाशित है। इसके रुद्र संहिता 1 अध्याय 6 से 10 में लिखा है कि दोनों के युद्ध को देखते हुए काल यानी ब्रह्म, जो तीनों देवताओं के पिता हैं, अपने तीसरे पुत्र शिव का रूप बनाकर युद्ध के मैदान में प्रकट हो जाते हैं। तभी काल ब्रह्म शिव के रूप में उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि अज्ञानतावश तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। यही बताने के लिए मैं रण स्थान पर आया हूं। दर्शकों, शिव पुराण में यहाँ स्पष्ट लिखा है कि काल ब्रह्म शिव में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा अद्भुत हुआ। अर्थात तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। तुम्हारा ये भ्रम दूर करने के लिए ही मैं यहाँ रण स्थान पर प्रकट हुआ हूँ। दर्शकों, यही भ्रम हिंदू धर्म के बहुत से धर्म गुरुओं को हो रखा है, जबकि हमारे पुराण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तीनों देवता पूर्ण परमात्मा नहीं हैं, इनसे ऊपर कोई और भगवान है। शिव पुराण के इस प्रसंग से सिद्ध होता है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म जो पांचवा है, यह श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी का पिता है। विष्णु पुराण और शिव पुराण से स्पष्ट होता है कि यह काल कभी किसी को अपने पुत्र त्रिलोकीय विष्णु के रूप में दर्शन देता है, तो कभी त्रिलोकीय शिव या त्रिलोकीय ब्रह्मा के रूप में, जिससे साधक समझ ही नहीं पाता कि यह वास्तव में है कौन। इसलिए काल ने गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। उसी काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया, और आज तक सभी ऋषि संतजन यही मानते रहे कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, जो कि केवल लोकवेद यानी सुना सुनाया ज्ञान था। इसके अलावा आपको महाभारत से एक प्रमाण पुनः दिखाना चाहेंगे, जिसे आपने इसी वीडियो के शुरुआत में देखा था। उसे पुनः देखिए, जिसे देखने के बाद आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण ने तो गीता का ज्ञान दिया ही नहीं था। देखिए। अब देखिए, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो गीता के बारे में जानता नहीं, मैंने क्या बोला था, क्योंकि जैसे कोई प्रेत किसी में प्रवेश कर जाता है, वो प्रेत बोलता है, उसके निकलने के बाद फिर वो आत्मा को पता नहीं होता कि मैंने क्या बोला था, और ही बताया करते हैं आपने ऐसा बोला था, तो तू ऐसे बोल रहा था, तू ऐसे कह रहा था, और वो बोल रहा था भूत। तो ऐसे ये प्रेतवत प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में यो काल गीता का ज्ञान बोल गया। देखिए, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड के पृष्ठ 800 से 801 को, जिसमें राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, ब्राह्मण शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था, उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, अब श्री कृष्ण जी अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं, धमका रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है।
तूने याद क्यों नहीं रखा गीता जी के ज्ञान को? और स्वयं कह रहे हैं अब मुझे वो पूरा पूरा फिर याद नहीं आ सकता। कोई बात हुई या? जिसे सीधा श्री कृष्ण जी ने कह का भी नहीं पता था कि गीता में मैंने बोला क्या है। पुण्यात्माओं, अब ये दास सत्संग कर रहा है जिस विषय पर, और आप सुन रहे हो, जो प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा उसको 20% याद रहेगा मुश्किल से। और मैं वक्ता हूँ, अपनी होश में बोल रहा हूँ, तो मुझसे कभी सुन लेना, उसी समय सुना दूंगा, क्योंकि मैं अपने होश में बोल रहा हूँ। और आप मुझसे पूछो कि वो सुनाना वो विषय जो उस दिन सुनाया था, और मैं कहूँ तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे याद नहीं, इससे सिद्ध है कि मैंने बोला ही नहीं। यानी किसी और कोई भूत बोल गया मेरे अंदर आकर के, तब मैं ऐसी बातें कह सकता हूँ। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में काल बोल रहा था। दोस्तों, गीता में एक तत्वदर्शी संत की बात की गई है जो सच्चा मार्ग दिखा सकता है, मगर आज तक कोई संत, कथावाचक या धर्म गुरु यह समझ ही नहीं पाया कि गीता का असली ज्ञानदाता काल ब्रह्म था, क्योंकि उन्हें वह तत्वदर्शी संत नहीं मिला। सवाल नंबर 4, गीता ज्ञानदाता। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अर्जुन को किस अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कहता है? क्या यह गीता ज्ञानदाता से भिन्न है? और यदि श्री कृष्ण अविनाशी परमात्मा नहीं है, तो वह सर्वोच्च अविनाशी परमात्मा कौन है? दोस्तों, अब सच का पर्दा उठने वाला है। गीता के अध्याय 15 श्लोक 4 में ज्ञानदाता खुद कहता है कि एक तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उस परमेश्वर के सतलोक को खोजना चाहिए जहां जाने वाला साधक फिर इस संसार में नहीं लौटता। और चौंकाने वाली बात, वह कहता है मैं भी उस सनातन पूर्ण परमात्मा की शरण में हूं। अरे यह क्या? तो न गीता का ज्ञानदाता काल ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, न ही श्री कृष्ण। फिर गीता के अध्याय 18 श्लोक 62 में वह साफ कहता है, हे भारत, तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तुझे परम शांति और सतलोक मिलेगा। तो यह परमेश्वर कौन है जिसका बार बार जिक्र गीता में है? प्रमाण 1 ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा है कि साधकों के लिए पूजा करने योग्य अविनाशी प्रभु सर्व सृष्टि रचनहार कबीरदेव है, जो अविनाशी विचित्र तेजोमय शरीर युक्त आकार में सुना जाता है। वह परमेश्वर सत भक्ति करने वाले सर्व विकार रहित देव स्वरूप साधकों द्वारा प्राप्त होता है। प्रमाण 2 ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में वेद ज्ञानदाता ने कहा है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है, वह कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। प्रमाण 3 वही अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में कहा है कि जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता, भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव अर्थात गुणों वाला ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह आप कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। प्रमाण 4 सामवेद मंत्र संख्या 920 में कहा है कि सर्व सृष्टि के रचनहार सतपुरुष कबीर साहिब पूर्ण ईश्वरीय शक्ति युक्त पूर्ण ब्रह्म के समान मनोहर जो अविनाशी है, वह परमात्मा सत्संग अर्थात सदुपदेश रूपी बारिश करके अपने उपासक भक्त के पाप नष्ट करने वाला है। प्रमाण 5 सामवेद मंत्र संख्या 1094 में कहा है कि परम सुखदायक कबीर स्वयं प्राणियों को भोजन देने वाला अर्थात पालन करता है, वह स्वयं भक्तों की भक्ति का आधार है, जिसका जिक्र गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है कि उत्तम पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा तो अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। प्रमाण 6 कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तथा ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल ईयोब 36 आयत 5 भी यही प्रमाण देता है कि 6 दिन में सर्व कायनात यानी सृष्टि को बनाकर 7वें दिन तख्त सिंहासन पर विराजमान होने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु अल्लाह का नाम कबीर है। प्रमाण 7
श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महला 1 पर नानक जी ने कहा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकराम पाखाक। उपरोक्त वाणी में श्री नानक जी ने स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर अर्थात सत कबीर आप कूण करतार यानी शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेब यानी निर्विकार परवरदिगार यानी सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूं। प्रमाण 8। इसी का आंखों देखा प्रमाण देते हुए संत गरीबदास जी महाराज, दादू जी तथा नानक जी कहते हैं, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सृजनहार। गरीब करता आप कबीर है, अविनाशी बड़ा अल्लाह, राम रहीम करीम है कि जो सुरति निगाह। संत दादू जी ने कहा है कि जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। तथा भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी के जवाब में गुरु नानक जी ने कहा था, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। अर्थात जिस बाबा आदम को यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के लोग अपना प्रथम पुरुष मानते हैं, उसको बनाने वाला सबसे बड़ा भगवान कबीर है, जिसने सर्व कायनात यानी सृष्टि की रचना की है। वह सबसे बड़ा खुदा कबीर ही सर्व गुरुओं पीरों में शिरोमणि गुरु है। दोस्तों, धर्म ग्रंथ तथा आंखों देखे गवाहों की वाणियां चीख चीख कर कह रही हैं कि कबीर पर, साथ ही यह वह परमात्मा है जिसका जन्म माता पिता के संयोग से नहीं हुआ। दोस्तों, खुद कबीर जी ने कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 41 में कहा है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, ता जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब के बताया, भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अवधू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी, ज्ञान से परिचित कराया, तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवधू अवगत से चल आए। अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया। और काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, मात पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूं। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से शरीर
यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्यम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए, अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू के आवश्यकता थी लिखने की। और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते, शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और माता के संयोग पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम कायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, जो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू, सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है, और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं? अदर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन हमारे गांव में था, नाथों का डेरा है अभी भी। वो बाबा आया करता है आलोक निरंजन। अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन आटा गालियो माई। तो ये इस अलख निरंजन ने सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। इसके अलावा स्वामी रामानंद जी को कबीर साहिब ने कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 34 में बताया कि 5 तत्व की देह ना मेरी, ना कोई माता जाया, जीव उदाहरण तुमको तारण सीधा जग में आया। साथ ही कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 29 में कबीर साहिब ने पुनः स्पष्ट किया है कि हम हैं सतलोक के वासी, दास कहाए प्रकटे काशी, कलयुग में काशी चली आए, जब हमरे तुम दर्शन पाए, नहीं बाप ना माता जाए, अवगत से हम चल आए। दोस्तों, कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध के पृष्ठ 34, 41 तथा कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 29 में आपने साफ साफ पढ़ा वह सुना कि कबीर साहिब ने स्वयं कहा कि उनका जन्म नहीं हुआ, उनका कोई विवाह नहीं हुआ था और ना ही कोई पत्नी थी। दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि सच्चाई यह है कि यह पूर्ण परमात्मा कोई और नहीं बल्कि कबीर साहिब हैं, जिनका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। पवित्र वेद साफ कहते हैं कि यह परमात्मा न माता के गर्भ से जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। यह वह अविनाशी परमात्मा है जो जीव के प्रारब्ध के सारे पाप मिटा सकता है और हर सुख देने में सक्षम है। और सुनिए, लगभग 600 साल पहले काशी के लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर कबीर साहिब शिशु रूप में प्रकट हुए थे। फिर मगहर, जो अब संत कबीर नगर है, से सशरीर अपने निज धाम सतलोक चले गए। इस घटना के निशान आज भी मौजूद हैं, जो साबित करते हैं कि कबीर साहिब न मृत्यु के अधीन हैं, न जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। वे इस संसार से परे हैं। अब रही बात कि वह भक्ति कौन सी है जिससे पाप नाश होते हैं तथा मोक्ष प्राप्ति होती है।